गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हाल चाल एकदम सही है आप लोग का, यहाँ पर भी सही है। बेटा आज आप लोग से वादा किया गया था कि मैं क्लास 12th स्टार्ट करूँगा और आज से क्लासेस आपके शुरू हो गए हैं। तो आपको एकदम तैयार हो जाना है, एकदम रेडी हो जाइए और बोर्ड का एग्जाम देना है। तो इस उद्देश्य से आपको एकदम रेडी होना है। तो आज हम प्लान स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम क्लास 12 को डील करेंगे। तो आ जाओ बेटा हमारे साथ। तो ये देखो, ये आपका टोटल सिलेबस है, ठीक है। ये सिलेबस आपको पढ़ने हैं पूरे साल। और कैसे हम लोग समय से पहले, देखो बेटा हम एक चीज आपको बता दें, मेरे इस YouTube चैनल पर फंडामेंटल जो आप करके पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो ये फंडामेंटल फिजिक्स इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर करनी है। इसलिए लोग कहते हैं ना कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। ये कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट होता है। और दूसरी बात, यहाँ हम प्रैक्टिकल भी आपको कराएंगे, आपको प्रैक्टिकल भी बताया जाएगा। तो बेटा सबसे पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट यूनिट आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फर्स्ट यूनिट क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एक अलग चैप्टर होगा, और फिर एक पार्ट मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और फिर एक अलग से पार्ट बनाया है कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर, आप कैपेसिटर से एक अलग पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एक अलग है, चार्ज एक अलग, ऐसे करके 3 चैप्टर करके आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने क्लास 10 में पढ़ा ना सर्किट वगैरह, वही सर्किट यहाँ पे डील करना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमको पढ़ाना है। फिर नेक्स्ट थर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हमको डील करना है, और सेकेंड हमको डील करना है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो क्लियर है सबको। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा EMI एंड AC। तो EMI मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और AC का मतलब हो गया अल्टरनेटिंग करंट। ये 2 चैप्टर है अलग अलग, तो हम लोग इनको डील करेंगे। तो ये यूनिट नंबर आपका 4 है। यूनिट नंबर 5 की बात करें तो EM वेव है, EMW जो आप देख रहे हैं, तो EM वेव के नाम से ये चैप्टर जाना जाता है, और ये बहुत छोटा चैप्टर है। इसमें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पेक्ट्रम को डील करना है, ठीक है। एक टेबल है और उसमें वेव के रेंज, उसका एप्लीकेशन, ठीक है, जैसे वेवलेंथ का रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, तो ये सारी चीजें उसको हमको डील करना है। उसका यूजेस कहाँ है, तो छोटा चैप्टर है ये EM वेव। नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 आता है ऑप्टिक्स, जिसमें 2 चैप्टर है। रे ऑप्टिक्स, जिसमें इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल हमको डील करना है, और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, जिसमें हाइजेंस प्रिंसिपल वगैरह डील करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी प्रकार से 7 नंबर आता है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें आप आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फिनोमेना डील करेंगे, और इसमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस भी आपको मिलेगा, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन भी मिलेगा। और इसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर है एटम एंड न्यूक्लियाई। बेटा इसमें एक एटम है और एक न्यूक्लियाई चैप्टर है। तो एटम में आपको रदरफोर्ड बोहर मॉडल, बोहर पास्टलेट मॉडल, उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज, जिसमें लाइमन पामर पास्टन ब्रैकेट फुंड, ये सब सीरीज आते हैं। ऑरिजिन्स ऑफ स्पेक्ट्रम को डील करना है बोहर पास्टलेट मॉडल के बेसिस पर। तो ये आपका एटम में पढ़ना है। और न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में पहले बहुत कुछ पढ़ना था बेटा, लेकिन सिलेबस डिटेक्ट होने के कारण अब इसमें छोटा सिलेबस है। इसमें आपको बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पढ़ना है, आइंस्टीन से रिलेटेड मास डिफेक्ट वगैरह डील करना है, और उसके बाद न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन को भी डील करना है। तो ये न्यूक्लियाई में आपको डील करना है। और लास्ट हमारा यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसे हम लोग सेमीकंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। पहले ये चैप्टर बड़ा था, इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह भी था, और इसमें लॉजिक गेट भी हम लोग पढ़ते थे, और उस पर क्वेश्चन आते थे।
अभी ये चैप्टर छोटा हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। इस चैप्टर में सेमीकंडक्टर क्या है, कंडक्टर क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें डील करेंगे। और साथ में इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीएन जंक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड और रिवर्स बायस पर, और इसी का ही अप्लाइड या एप्लीकेशन आप कह सकते हो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि हर साल बोर्ड में आता है, हर साल बोर्ड यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो हो जाओ तैयार, अब एकदम रुकना नहीं है, एकदम नहीं रुकना है। कहते हैं ना, जिसको पूरे मन से या दिल से अगर कोई ठान ले कि ये चीज मुझे पाना है, तो पूरी कायनात लग जाती है उसे आपसे मिलाने से या आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। तो बेटा एकदम रेडी हो जाओ। और आज से क्लास 12 का बैच स्टार्ट हो चुका है और हमने आपको ये सारी चीजें बता दी। आपको मैं दिवाली तक पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिकल बीच बीच में चलेगा, जो टॉपिक होता जाएगा, जिस पर प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ डिटेल बताया जाएगा, उसका कैलकुलेशन कराया जाएगा, कि जिससे कि आप यदि स्कूल में जाते हैं वहां आपसे एग्जामिनर पूछता है वाइवा क्या पूछेगा, वाइवा कहाँ तक पूछ सकता है, इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा और डिटेल बताऊंगा और उसके कैलकुलेशन भी कराऊंगा। ओके गाइस, एकदम रेडी हो जाइए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को, जो कि फिजिक्स फंडामेंटल नीरज सर के नाम से है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। बाकी आपको यदि और कुछ इस कंटेंट में चाहिए या कुछ छूट रहा है या कुछ हमारी तरफ से गलती हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि अभी ये शुरुआत है और बहुत कुछ आगे हम करने वाले हैं। बस आप हमें सुझाव कमेंट सेक्शन में देते रहें। ओके बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।